हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द ट्रीज़ पोएम के एमसीक्यू क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द पोइट ऑफ द ट्रीज़। पोइट कौन है द ट्रीज़ पोएम के? रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, एड्रीन रिच, सी विलियम वर्ड्सवर्थ या डी एमिली। तो इसका राइट ऑप्शन होगा एड्रीन रिच, इस पोएम के पोइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द ट्री सिंबलाइज इन द पोएम। ये जो पोएम ट्रीज़ है ये क्या सिंबलाइज करती है? बर्ड्स को, ऑप्रेस्ड वुमेन को, सनलाइट को या फिर डी ऑप्शन हैप्पीनेस को। तो ये जो है ऑप्रेस्ड वुमेन को सिंबलाइज करती है। क्यों? जो ट्रीज़ है उसको ऑप्रेस्ड वुमेन, जो दबी हुई वुमेन्स हैं उसके साथ सिंबलाइज किया गया। नेक्स्ट है, वेयर डू द ट्रीज़ वांट टू गो। अब ट्रीज़ जो है वो कहाँ जाना चाहते हैं? हाउस में जाना चाहते हैं, गार्डन में जाना चाहते हैं, सी ऑप्शन है फॉरेस्ट में जाना चाहते हैं या डी ऑप्शन रिवर में जाना चाहते हैं। अब ये जो ट्रीज़ हैं कहाँ जाना चाहती हैं? ये हाउस से होकर फॉरेस्ट की तरफ मूव करना चाहती हैं, जहाँ ये फ्रीली हैप्पीली रह सकें। नेक्स्ट है, व्हाट डज द फॉरेस्ट रिप्रेजेंट। अब यहाँ फॉरेस्ट जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या शो करता है? ये रेस्ट्रिक्शन को, किसी बंधन को शो करता है या फिर बी ऑप्शन फ्रीडम और नेचुरल लाइफ को बताता है या सी ऑप्शन जो है हमारा साइलेंस को बताता है या डी डेंजर को बताता है। तो ये जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट फ्रीडम को दर्शाता है और नेचुरल लाइफ को बताता है। तो फ्रीडम और नेचुरल लाइफ इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, विच पोएटिक डिवाइस इज़ यूज्ड व्हेन द ट्रीज आर डिस्क्राइब्ड एज मूविंग एंड स्ट्रगलिंग। अब पोएटिक डिवाइस जो यूज़ किए जाते हैं इनमें कौन से यूज़ किए जा रहे हैं? सिम्बले, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर या फिर डी हाइपरबोले। तो जी इसमें जो है पोएटिक डिवाइसेस ऐसे यूज़ हुए हैं जो कि ट्रीज़ को बोलते हैं कि वो मूव कर रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये पर्सोनिफिकेशन है जो ह्यूमंस की तरह किसी चीज़ को शो करे। वट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम। इस पोएम का जो सेंट्रल थीम है वो क्या है? नेचर्स ब्यूटी है कि नेचर की जो सुंदरता है उसके बारे में इसमें शो किया गया है, या फ्रीडम और लिबरेशन की, आज़ादी की बात की गई है, या सी ऑप्शन जो है लव और केयर को बताया गया है, प्यार और केयर किस तरह से की जाए उसको बताया गया है, या फिर फ्रेंडशिप को बताया गया है। तो इस पोएम में सेंट्रल थीम जो है, मेन जो बताया गया है वो फ्रीडम और लिबरेशन की बात की गई है कि किस तरह से खुशी से और फ्रीली रह सके। नेक्स्ट है, नाइट इन द पोएम सिम्बलाइज। अब यहाँ पर जो रात है वो किस चीज़ को शो करता है, क्या सिम्बलाइज करता है? किसी डार्कनेस को बताता है या फिर चेंजेस इन साइलेंट रेवोल्यूशन को बताता है, किसी बदलाव को बताता है, या फिर सी ऑप्शन स्लीप को बताता है या किसी की डेथ को बताता है। तो ये जो नाइट है किसी तरह का परिवर्तन है, चेंज को बताता है, और साइलेंट रेवोल्यूशन एक बदलाव जो होता है ना, शांति का एक चेंज होता है, उसी को ये नाइट जो है ये सिंबलाइज करता है। नेक्स्ट है, व्हाट हैपन्स टू द फॉरेस्ट बाय मॉर्निंग। अब मॉर्निंग में क्या होगा इस फॉरेस्ट के थ्रू, मतलब मॉर्निंग में क्या होगा फॉरेस्ट के साथ? रिमेन्स एम्प्टी, क्या वो खाली हो जाएंगे या फुल ऑफ ट्रीज से भर जाएंगे, या फिर सी ऑप्शन इसका होगा डिस्ट्रॉयड, या वो नष्ट खत्म हो जाएंगे बिल्कुल ही, या फिर जो डी ऑप्शन होगा इसका फ्लडेड हो जाएंगे, बाढ़ की तरह बह जाएंगे। तो इसमें जो है फॉरेस्ट जो है मॉर्निंग में क्या होगा, रात के बाद क्या हो रहा है, वो पूरी तरह से ट्री से भर गए। जैसे इससे पहले वाले 7th वाले में बोला था नाइट जो है परिवर्तन ला रही है, तो इसी तरह से जो फॉरेस्ट है, अब वो सारे जो ट्रीज़ हैं वो क्या है, हाउसेस से होकर फॉरेस्ट की तरफ मॉर्निंग तक चले गए। अब वो मॉर्निंग तक फॉरेस्ट में चले गए तो फुल ऑफ ट्रीज़ हो गए हैं, पूरी तरह से ट्रीज से वो फैल चुके हैं, भर चुके हैं। तो मैं आशा करती हूँ ये MCQs 8 MCQs थे इस चैप्टर के द ट्रीज पोएम के, आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।